Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। कौन है वो लड़की जिसके प्यार में पड़ लॉरेंस बना खूंखार गैंगस्टर? कौन थी वो लड़की जिसे जिंदा जलाने की वजह से लॉरेंस ने चुना खूनी रास्ता? लॉरेंस का सालों का प्यार कैसे हुआ तबाह? लॉरेंस बिश्नोई जिसके एक इशारे पर बड़े बड़े सेलिब्रिटी का कत्ल हो जाता है और जिसके नाम से बड़े बड़े चेहरे थर थर कांपते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि क्यों लॉरेंस इतना बड़ा गैंगस्टर बन गया? इसके पीछे की वो कौन सी पहली घटना है जिसकी वजह से लॉरेंस ने क्राइम की दुनिया का रास्ता चुना? इसमें आप सभी को पता होगा कि चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में एक लड़की को जिंदा जला दिया था, जिसके चलते लॉरेंस ने गैंगवॉर की दुनिया में कदम रखा। लेकिन वो लड़की थी कौन? कैसे उसकी लॉरेंस से मुलाकात हुई? लॉरेंस से उसके क्या रिश्ते थे? और साथ ही वो लॉरेंस की इतनी खास कैसे बन गई? इन सभी सवालों के जवाब मिलने के बाद आपको लॉरेंस के गैंगस्टर बनने की पूरी कहानी समझ आ जाएगी। लॉरेंस आज भले ही एक खूंखार गैंगस्टर हो और भले ही इसने बड़े बड़े सेलिब्रिटी की नाक में दम कर रखा हो, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब लॉरेंस एक साधारण जिंदगी जी रहा था। मगर एक घटना ने लॉरेंस को देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर बना दिया। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 12 फरवरी 1993 में पंजाब के फिरोजपुर में हुआ। लॉरेंस एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखता था। उसके पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे, लेकिन कुछ ही सालों बाद उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी और खेती-बाड़ी का काम शुरू कर दिया। लॉरेंस उस समय महज 4 या 5 साल का था जब उसके पिता ने अबोहर के क्वांट स्कूल में उसका एडमिशन कराया। यहाँ पर लॉरेंस के ही क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की से उसकी दोस्ती हो गई। जैसे जैसे दोनों उम्र के साथ आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई और फिर दोस्ती धीरे धीरे प्यार बदल गई। लॉरेंस और उसकी गर्लफ्रेंड ने एक ही स्कूल में 12वीं क्लास पास की और आगे एक साथ पढ़ने के लिए दोनों ने चंडीगढ़ के डीवी कॉलेज में एडमिशन ले लिया। यहाँ पर पढ़ाई के दौरान लॉरेंस को राजनीति का चस्का लग गया और कॉलेज के छात्र संघ के चुनाव में उतर गया। इस चुनाव में लॉरेंस के लिए कन्विंसिंग में उसकी गर्लफ्रेंड सबसे आगे रहती थी, लेकिन तमाम मेहनत के बाद भी लॉरेंस चुनाव हार गया, जिसके बाद लॉरेंस की जीतने वाले उम्मीदवारों से लगातार टशन होती रहती थी। आए दिन दोनों पक्षों में मारपीट होती थी। इस दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने कॉलेज कैंपस में ही लॉरेंस की गर्लफ्रेंड को जिंदा जला दिया था। इस घटना से लॉरेंस बिश्नोई को तगड़ा झटका लगा और वो सदमे में आ गया था। यहाँ से लॉरेंस के प्यार ने बदले की आग का रूप ले लिया था, जिसके चलते उसने अपने कॉलेज के दोस्त संपत नेहरा और गोल्डी बराड़ के साथ मिल कॉलेज कैंपस में ही दूसरे गुट के नेता को दौड़ा दौड़ा कर पीटा और फिर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इस घटना के बाद लॉरेंस, संपत नेहरा और गोल्डी बराड़ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और पढ़ाई छोड़कर खुलेआम अपराध की दुनिया में उतर गए। इन तीनों ने रंगदारी को मुख्य धंधा बना लिया। जो भी उद्योगपति रंगदारी देने से मना करते, उन्हें पहले धमकी देते और फिर दिन दहाड़े अगवा कर हत्या करने लगे। इन तीनों ने बहुत कम समय में अपने गैंग का विस्तार चंडीगढ़ से बाहर पहले हरियाणा, पंजाब और फिर दिल्ली में कर लिया। महज 4 साल में ही दिल्ली के तमाम गैंगस्टर इनकी छतरी के नीचे आ गए। इसके बाद इस गैंग ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में भी 100 से अधिक वारदातों को अंजाम दिया। लॉरेंस की उम्र 31 साल है और ये करीब 8-9 साल से देश भर की एक से दूसरे जेल में सफर कर रहा है। इस समय ये ड्रग तस्करी के मामले में गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। अभी हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने दावा किया है कि इसकी गैंग में 700 से अधिक शूटर हैं। हालांकि लॉरेंस के करीबियों की माने तो इसकी गैंग में मुश्किल से 8-9 शूटर ही हैं। इनमें भी ज्यादातर अलग अलग जेलों में हैं और वहीं से गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं। दरअसल इस गैंग ने वारदातों का पैटर्न करीब 5 साल पहले बदल लिया था। तब से इस गैंग के लोग खुद किसी वारदात को अंजाम देने के बजाय अलग अलग स्थानों पर नए शूटर हायर करते हैं। इसके बाद इन शूटर्स को अपने हिसाब से ट्रेन करते हैं और वारदात के बाद उनका हिसाब किताब कर अपना रास्ता अलग कर लेते हैं। कई बार इस गैंग ने एक ही शूटर को 2 या 2 से अधिक वारदातों के लिए हायर भी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।